नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश का एक टॉपिक, नाउन। आज यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इनके टाइप्स की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आने पर लाइक का बटन ज़रूर दबाना। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। दोस्तों, एक कॉमन सी बात है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मानव प्रजाति जानती है उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, और जिसके बारे में हम नहीं जानते उसका नाम आगे कभी रख दिया जाएगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जनरल मैनर में कि एनी नेम इज़ द नाउन। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, ये नाउन है। एक स्पीकर है, ये नाउन है। अतुल गिरी एक नाउन है। डैशबोर्ड एक नाउन है। टेबल एक नाउन है। चेयर एक नाउन है। मीन्स आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। मीन्स हर वो चीज़ जो आपके अपने सामने दिख रही है उसके नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे अमित, देहरादून या मोबाइल एटसेट्रा, ये सब नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आइए दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 तरीके की संज्ञाएं होती हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और पांचवा है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमने इन पांचों के नाम जान लिए हैं। अब ज़रा एक एक करके देखते हैं कि हर एक के अंदर क्या क्या खासियत है और इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन कहती है अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है उसका कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम, श्याम, टॉमी, नटराज, इंडिया, इंग्लैंड, इंडियन ओशन, महात्मा गांधी, ऑडी, पेप्सी एट्सेट्रा। ये सब क्या हैं? ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कोई भी नाम जो आपके आसपास में दिखाई देता है वो एक स्पेसिफिक चीज़ है तो हम उसको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है? जातिवाचक संज्ञा कहती है अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। मीन्स एक जैसे वर्ग या समूह के लोगों को जब हम कोई नाम दे देते हैं, कोई एक कॉमन सा नाम दे देते हैं, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? बॉय, गर्ल, कंट्री, मैन, वुमेन, डॉग, एनिमल, सिटी, प्लेस, स्टेट, बिल्डिंग, ह्यूमन, मॉन्यूमेंट, ड्रिंक, कार एट्सेट्रा। हम किसी भी प्रॉपर नाउन को जब कोई हम कॉमन नाम दे देते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। आइए जरा हम इसे थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। ये टेबल कहती है रिलेशन बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन है राम और श्याम। राम श्याम को जब हम कॉमनली बोलते हैं तो हम बोल देते हैं बॉय और मैन। रश्मि है, रश्मि को हम गर्ल या वुमेन बोल सकते हैं। टॉमी को हम जनरलाइज वे में हम डॉग कहते हैं। नटराज एक पेंसिल का नाम है। इंडिया, इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है। इंडियन ओशन ओशन का नाम है। महात्मा गांधी एक पर्सनैलिटी थे यानी एक ह्यूमन है। ऑडी एक कार का नाम है और पेप्सी एक ड्रिंक का नाम है। मीन्स सारे प्रॉपर नाउन को जब हम कोई कॉमन नाम दे देते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है इट इज़ अ नेम ऑफ ग्रुप और क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स। अब यहाँ पर क्या है? प्राणियों के समूह, स्थानों के समूह या वस्तुओं के समूह को जब हम एक नाम देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल, क्राउड, पुलिस, टीम, हर्ड,
स्टेट, कंट्री, फ्लीट, एट्सेट्रा। आइए जरा देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी ली हैं। अ बैंड ऑफ मैन यानी आदमियों का समूह जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह बजाता है उसको हम बैंड कह सकते हैं। अ कास्ट ऑफ एक्टर्स यानी एक्टर्स क्या है, एक पूरी कास्ट होती है जो कि एक्टिंग कर रहे हैं। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स यानी सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्वायर कहते हैं। डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम बोर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स के ग्रुप को हम सर्कल कहते हैं। एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को हम स्टाफ कहते हैं। ट्रैवलर्स के ग्रुप को हम कारावैन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी कुछ बर्ड्स अगर एक साथ उड़ रहे हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट। कब्स के ग्रुप को हम लिटर कहते हैं। डॉग्स के ग्रुप को हम कैनल कहते हैं। वॉर्म्स के ग्रुप को हम क्लू कहते हैं। और काउज और शीप्स के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। थिंग्स में देख लेते हैं। मिल्क जब एक साथ रखा जाता है तो हम उसे बॉटल कह देते हैं, बॉटल में ही रखते हैं मिल्क को, ऑब्वियस सी बात है ना। कई बार किसी बर्तन में रख देते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये दूध की बॉटल है ना। जैसे चाय का प्याला, अब चाय कोई एक एक बूंद करके तो पीता नहीं, ऑब्वियस बात है प्याले में पिएगा तो उसका जो पूरा ग्रुप है एक एक बूंद को मिला के, जब जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो एक एक बूंद मिला के जब एक ठीक ठाक क्वांटिटी हो जाती है पीने लायक तो हम उसे कह देते हैं कप ऑफ टी। ब्रेड का टुकड़ा होता है, कुकीज़ की पाइल होती है, केक की स्लाइस होती है, मिल्क का कार्टन भी होता है और चॉकलेट का एक बार भी होता है। तो ये सब क्या है, ये पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहती है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी और एन आइडिया। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी और एन आइडिया यानी गुण, विचारों या भावनाओं आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा की उपाधि दी जाती है, यानी इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर हम गुणों की, विचारों की और भावनाओं की बात करते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये इंटेंजिबल होते हैं नेचर में, मतलब ये इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे मुझे भूख लग रही है तो ये हंगर एक भाववाचक संज्ञा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर है, हैप्पीनेस है, लिबर्टी, लव, थर्स्ट, बोरिंग, ये सब क्या है, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा, ये सब हमारे इमोशंस हैं। तो इमोशंस को जब हम कोई नाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ या सामग्री का नाम मटेरियल नाउन में आता है। हिंदी में हम कहें तो किसी सामग्री या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, एयर, वाटर, स्टोन, सनलाइट, मिल्क, सीमेंट, ब्रिक, घी, क्लॉथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मटेरियल नाउन के अंदर नेचर मेड या मैन मेड सभी तरीके के मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस आ जाते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड हमने तो नहीं बनाया, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। सिल्वर नेचुरल है, साल्ट नेचुरल है, एयर नेचुरल है, वाटर नेचुरल है, स्टोन नेचुरल है, सनलाइट नेचुरल है, मिल्क नेचुरल है। मिल्क को हमने तो नहीं बनाया, हमने सीमेंट बनाया है। स्टोन्स को तोड़ तोड़ कर उनको और बारीक पीस पीस कर हमने सीमेंट बनाया, कुछ केमिकल वगैरह मिलाकर। ब्रिक्स हमने बनाई है सैंड के साथ में, है ना। घी हमने बनाया मिल्क से, कन्वर्ट किया हमने उसको। कपड़े हमने बनाए हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड है। तो मीन्स दोनों तरीके की चीज़ें, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, वो मटेरियल नाउन के अंदर में आ जाता है। दोस्तों इनके अलावा भी कई सारी जगहों पर आपको और भी नाउन सुनने को मिलते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब क्या है, ये सब नाउन को और ज़्यादा उनके सब पार्ट्स कर दिए गए हैं। मेनली जो होते हैं, जो हम एसएससी के लेवल पे हम बात करते हैं या फिर हम किसी भी प्रतियोगिता के बारे में जब हम बात करेंगे तो मेनली जो नाउन्स होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, जो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 की बातें हमने की हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। आपको
किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या किसी भी कंपटीशन में बैठने से पहले उसके सिलेबस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो मीन्स आपने पूरे किला फतेह कर लिया। मीन्स आपको ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा किसी टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों हम कॉन्सेप्ट के साथ ही हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों लाइक ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि लाइक दबाने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए और भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।